नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि नियोलिथिक काल में लोग खेती करना या फार्मिंग का काम शुरू कर दिए थे, और जब वो फार्मिंग का काम शुरू कर दिए तो उन्हें अपने फार्मिंग के काम को करने के लिए एक जगह बस करके रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको जो खेती के काम है जैसे हल चलाना, उसके बाद उसमें बुआई करना, फिर उसकी निगरानी करना, जब पौधे बड़े हो जाएं, निगरानी करना, जंगली जानवर को खाना ले, और उसके बाद जब ये पक जाए तो उसका कटाई करना। इतने तक उनको जो है लंबा समय तक रहना पड़ता था एक ही जगह। तो इस प्रकार से इस वक्त सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई, और उसके बाद जब वो सेटल्ड लाइफ का शुरुआत किए तो उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें कुछ रूल्स एंड लॉज की ज़रूरत है, और हमारे बीच एक लीडर की ज़रूरत है, ताकि हमारे बीच में कानून और व्यवस्था बनाया जा सके। क्योंकि कुछ उनके सामने लॉ एंड ऑर्डर की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई होगी, या उन्हें लगा होगा कि कुछ नियम हमारे बीच में बनना चाहिए, और इसी के तहत उन्होंने अपने लीडर बनाने शुरू किए होंगे, या अपने लिए नियम और कानून बनाना शुरू किए होंगे। उसके बाद बिगनिंग ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, और इस काल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था। जो खेती कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसको वो अतिरिक्त अनाज को वो दूसरे चीज़ों में बदल सकते थे। बार्टर सिस्टम का शुरुआत हो गया था। तो उस समय जो है अब सभी लोगों को खेती करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग अब दूसरा काम भी कर सकते थे, जैसे कि टूल मेकिंग, वीविंग, एनिमल रेजिंग, एग्रीकल्चर, ये सभी कर सकते थे। इसके अलावा जो नियोलिथिक काल के जो लोग थे वे शवों को अब दफनाने लगे थे, और वो जब शव को दफनाया करते थे तो उनके साथ में कुछ चीज़ों को दफन कर देते थे। जैसे कि मेहरगढ़ में जो बरियल पीट है, वहाँ पर पॉटरी और रिमेन्स ऑफ गोट ये डिस्कवर्ड किए गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त के लोग यह सोचा करते थे कि शायद ये जो व्यक्ति है जो मर रहा है या मर गया है, जो मर गया है वह नेक्स्ट जो उनका जर्नी है, यानी कि मरने के बाद का जो जर्नी है अदर वर्ल्ड का उनका, उस वक्त शायद उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि वहाँ पर जो पॉटरी है उसको दफन कर दिया, साथ ही साथ गोट का रिमेन्स पाया गया है, जिससे पता चला है कि गोट को भी दफन कर दिए। तो इस प्रकार से वो सोचा करते थे कि इनकी ज़रूरत अदर वर्ल्ड में उनको हो सकती है। रिलीजियस बिलीफ की बात करें दे प्रोबेबली वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर। रिलीजियस बिलीफ की अगर बात हम करें तो वे शायद जो प्राकृतिक बल हैं उन पर उनकी वो पूजा किया करते थे, जैसे कि सन,
द मून एंड द स्टार्स, ये उनके द्वारा पूजे जाते थे। न्योलिथिक हाउसेस, आगे हम लोग उस वक्त के घरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उस समय के जो घर हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा परमानेंट घर बनने लगे, क्योंकि पहले के जो घर थे वो परमानेंटली नहीं बनते थे। वो जो है कुछ दिनों के लिए बनते थे, फिर दूसरी जगह लोग चले जाते थे, इसलिए ज़्यादा अच्छा घर बनाना वो नहीं चाहते थे, या बहुत अच्छा बनाना उनको ज़रूरत नहीं था। लेकिन अब चूँकि वो बस करके रहने लगे तो उनको महसूस हुआ कि थोड़ा सा मोर परमानेंट हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाए और उन घरों में कुछ एरिया भी हो जहाँ पर वो अपने अतिरिक्त अन्न को स्टोर कर सकें, अनाज को स्टोर कर सकें। और कुछ घरों में क्ले और स्टोन दोनों के हर्ट्स भट्टियाँ पाई गई हैं, और यहाँ पर जो छत है उनके घरों में, वहाँ पर एयर पास होने के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था थी, ताकि साफ हवा अंदर आ सके, खराब हवा जो है बाहर जा सके। कुकिंग हर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर, जो उस वक्त कुकिंग हर्ट पाए गए हैं वो घर के भीतर और घर के बाहर दोनों साइड में पाए गए हैं। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि सीजन के अनुसार वो कभी अंदर में पकाते हो और कभी बाहर में, जैसे रेनी सीजन वगैरह हो गया तो उसमें वो अंदर पकाते हो, और जब गर्मी का समय हो तो शायद वो बाहर पकाते हो। पिट हाउसेस, जो समय के घर है, कुछ घर तो ब्रिक के भी बनने लगे थे और मड के भी, और कुछ घर जो है वो पिट हाउसेस थे। पिट हाउसेस का मतलब होता है कि ये ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसमें घर बनाना। तो इस प्रकार का पिट हाउसेस जो है वहाँ पर मिले हैं। अब वहाँ पर जहाँ पर ये साइट्स हैं वहाँ पर इतिहासकारों को टीले मिले, माउंट जिसको कहते हैं, इसको स्मॉल हिल कह सकते हैं आप। तो ये स्मॉल हिल ये स्मॉल हिल जो कि माउंट कहलाते हैं वो पाए गए हैं, और ये उस समय के जो साइट हैं वहाँ पर मिले। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के जो घर थे वो ढह गए, और उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर नया घर बना, उसी को लेवल करके समतल करने के बाद फिर उसी के ऊपर बना दिया। इस तरह से जो है एक इस प्रोसेस में टीले बनते गए, और इसी के फलस्वरूप वहाँ पर इन साइट्स में माउंट मिले हैं, और इन्हीं के खुदाई के फलस्वरूप जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो एविडेंस हैं वो मिले हैं। तो जो सबसे नीचे दबे हुए हैं वो सबसे पहले के माने जाते हैं, और उसके ऊपर जो टीला में पाया जाता है, जो सामान, जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, वो बाद के, और सबसे ऊपर वाले सबसे बाद के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने न्योलिथिक काल के जो सोशल लाइफ है, रिलीजियस बिलीफ है, न्योलिथिक हाउसेस हैं, और न्योलिथिक हाउसेस और माउंट के बारे में पढ़ लिया है, और आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे।